हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। और हमारा प्रश्न है प्राथमिक मानक Na2C2O4 के 0.1467 ग्राम के अनुमापन के 28.85 मिली के MnO4 विलयन की आवश्यकता हुई। ठीक है, तो मतलब ये कह रहा है कि Na2C2O4 का जब हम 0.1467 ग्राम का अनुमापन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें 28.85 मिलीलीटर KMnO4 की जरूरत पड़ रही है। तो KMnO4 की हमको बतानी है यहाँ पर मोलर सांद्रता। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करेंगे और सबसे पहले हम इसकी मुख्य अवधारणा यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो यह जो प्रश्न है हमारा मोलर सांद्रता का है, इसीलिए जो इसकी मुख्य अवधारणा है हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, जो कि होगी मोलर सांद्रता। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें जो है यहाँ पर दिया हुआ है जो Na2C2O4 है, इसका हमें 0.1467 ग्राम मात्रा इसकी दी हुई है। तो अगर हम इसकी मोलर द्रव्यमान की बात करें, ठीक है, Na2C2O4 का मोलर द्रव्यमान, ठीक है, तो अगर हम इसके मोलर द्रव्यमान की बात करें तो यह आता है लगभग 133.99। ठीक है, इतना ग्राम जो है इसका मोलर द्रव्यमान आता है। ठीक है, अब जब हमें इसका मोलर द्रव्यमान पता है और हमें इसका जो द्रव्यमान दिया हुआ है वह है 0.1467 ग्राम, तो हम इसके मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले Na2C2O4 के मोलों की संख्या यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वह होता है द्रव्यमान बटा जो दिया हुआ द्रव्यमान है उस यौगिक का या फिर उस अणु का, ठीक है, बटा उसका मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो हमें जो इसका द्रव्यमान दिया हुआ है वह है 0.1467, ये दिया हुआ द्रव्यमान है, बटा इसका मोलर द्रव्यमान हमने अभी बात की जो कि होती है 133.99। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो मान हमारे पास आता है वह आता है लगभग 0.1095 मोल। ठीक है, तो इतने मोल जो है हमारे पास Na2C2O4 के दिए हुए हैं। अब अगर आगे बात करें, ठीक है, तो हमने Na2C2O4 के नंबर ऑफ मोल तो निकाल लिए। अब हमें बात करनी है कि KMnO4 के कितने मोल हैं, क्योंकि इसकी हमें मोलर सांद्रता निकालनी थी। तो हमें इसके मोल की संख्या अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले हम यह अभिक्रिया देख लेते हैं। अभिक्रिया में हम क्या कर रहे हैं, हम जो Na2C2O4 है जिसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C2O4 2 नेगेटिव, क्योंकि हम Na2C2O4 था तो हमने 2 Na हटा दिए तो ऊपर 2 नेगेटिव आ गया। साथ में इसकी हमें अभिक्रिया करानी थी KMnO4 के साथ, तो KMnO4 को भी हम MnO4 1 नेगेटिव लिख सकते हैं। और जब हम इन दोनों की अभिक्रिया करवाएंगे, ठीक है, तो इनकी जो अभिक्रिया होगी वो कुछ इस प्रकार होगी, जिससे कि हमको Mn2+ और साथ में वाटर यानी कि H2O और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको बैलेंस करें, इस अभिक्रिया को अगर हम संतुलित करें तो यह अभिक्रिया जो है हमें कुछ इस प्रकार मिलती है, जिसमें हमारे पास होगा 16H+ धन 5C2O4 2 नेगेटिव धन 2MnO4। ठीक है, और इधर हमारे पास आ जाएगा 2Mn2+ धन 8H2O और प्लस हमारे पास आ जाएगा 10CO2। तो यह इसकी बैलेंस्ड अभिक्रिया है, यानी कि संतुलित अभिक्रिया है। अब आगे हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया है कि जो मोलों की संख्या हमें दी हुई थी Na2C2O4 की वह है 0.0010
0.95, ठीक है। इतने मोल जो है हमें दिए हुए थे इसके, तो इतने मोल के अंदर कितने MnO4 आएंगे यह हमें पूछा गया है। तो अगर बात करें तो अभिक्रिया में हमें दिख रहा है कि यहाँ पर हमारे पास 5 जो C2O4 आयन है, इनके साथ 2 MnO4 आयन अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर 5 मोल Na2C2O4 की अगर हम बात करें तो ये अभिक्रिया करते हैं कितने के साथ, 2 मोल KMnO4 के साथ, ठीक है। तो इसका जो 1 मोल होगा C2O4 2 नेगेटिव का, इसका जो 1 मोल होगा वह अभिक्रिया करेगा 2/5 मोल KMnO4 के साथ, ठीक है। लेकिन हमारे पास इसका 1 मोल भी नहीं है। हमारे पास जो मोल की संख्या है C2O4 2 नेगेटिव की वह है 0.001095। तो इसके 0.001095 मोल की अगर हम बात करें तो यह अभिक्रिया करेगी 2/5 गुणा 0.001095 मोल KMnO4 के साथ। तो यही हमसे पूछा गया था प्रश्न में कि KMnO4 के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, ठीक है। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसको सॉल्व करने पर वो आएगा 0.000438। इतने मोल जो हैं KMnO4 के हमें मिलेंगे। अगर हम प्रश्न देखें तो हमें KMnO4 के इसकी मोलर सांद्रता निकालनी है, ठीक है। तो अब अगर हम इसकी मोलर सांद्रता निकालें, ठीक है, तो KMnO4 की मोलर सांद्रता अब कैसे निकल जाएगी, तो इसकी अब हमें मोलर सांद्रता निकालनी है। तो इसके हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए थे, ठीक है। इसके जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो थे 0.000438। तो हम इसको रख लेते हैं 0.000438 बटा जो इसका हमें आयतन दिया हुआ था, इसका हमें आयतन दिया हुआ था इतने मोल का 28.85। तो जाएगा बटा 28.85 गुणा, क्योंकि यह जो आयतन है हमें मिलीलीटर में दिया हुआ है तो इसको आयतन में बदल लेंगे, तो इसको लीटर में बदल लेंगे, तो ये हो जाएगा इतना गुणा 1000। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो अब जो हमारा आंसर आएगा ये आएगा लगभग 0.01518 मोलर के बराबर, ठीक है। तो इसकी हमें मोलर सांद्रता ही निकालनी थी और ये आ गया इतना हमारा इसकी मोलर सांद्रता, ठीक है। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का वो होगा विकल्प बी। बाकी के जो विकल्प हैं वो गलत हो जाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।